नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे की किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो जो सिनकोना पौधे होते हैं उसकी तने जो होती है उसकी छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है और इसी कुनैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसको उपयोग में लाया जाता है मलेरिया के लिए, जो दवा बनाई जाती है उसके लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या हो जाती है, कवक उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उस कवकों को कहा जाता है कॉर्टिकोलस। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो हमारी जो आंसू निकलती है वह कौन सी ग्रंथि से निकलती है? लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मनुष्य की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितनी भी ग्रंथियां रहती है उन सब का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में जो मादा जनन अंग से हार्मोन का निकलता है वह कौन सा हार्मोन होता है? रिलैक्सेसिन हार्मोन निकलता है और ये किस समय निकलता है? ये प्रेगनेंसी के समय रिलीज होने वाला हार्मोन है रिलैक्सेसिन हार्मोन। नेक्स्ट है, अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? तो अल्कोहल उद्योग में कवक का उपयोग जो होता है वह है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, जब अल्कोहल की प्रक्रिया होती है, अल्कोहल बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है किण्वन और इसी किण्वन प्रोसेस में उपयोग में लाया जाता है ईस्ट को। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जीन जो होती है आनुवंशिकता की सबसे छोटी यूनिट होती है और इस नाम को दिया था डब्ल्यू जोहानसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी आंखों के ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह है रेटिना। रेटिना, हम जब कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह हमारी आंखों के रेटिना के भाग पर बनता है। लेकिन हमारी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक तो होता है लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, जब ये प्रतिबिंब का सिग्नल हमारी मस्तिष्क में जाती है, ब्रेन में जाती है, तो मस्तिष्क क्या करती है, इस प्रतिबिंब को सीधा कर देती है, फिर हमें कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं वो हमें फिर सीधा दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? तो राई जो होते हैं वो घास कुल में नहीं आते हैं। घास में कौन कौन सा आता है? एक तो गन्ना आता है और ऊपर में जो बांस की जो लकड़ी होती है वो सब भी किस में आती है? घास में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो खून का शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस और डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वह संपन्न कहाँ पर होती है? वह होती है किडनी में, जिसको कि हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। और जो नेफ्रॉन होती है किडनी की सबसे बेसिक यूनिट होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? जितने भी हाइड्रोलिक से रिलेटेड होते हैं तो हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वह तापमान पर नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एंजाइम की परिकल्पना किसके द्वारा एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रित करता है? यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? बीडल एवं टेटम।
एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बीडल एवं टेटम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के लिए। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी भाग से अगर कोई जड़ें विकसित हो रही है तो उसको कहा जाता है अपस्थानिक जड़। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो जितने भी बीन्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं? मिट्टी के नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम जो होता है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस, ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने ही हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत भी दिया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी इसी से रिलेटेड है, हाइड्रोलिक ब्रेक से। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वो क्या होती है? विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस निम्न में से किससे मिलता है? तो जो लिटमस है जिसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? हम एसिड बेस परीक्षण के लिए करते हैं। एसिड बेस टेस्ट के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, जो किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। और लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का सूचकांक भी होता है। जहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक होता है वहां से लाइकेन क्या होते हैं? गायब होने लगते हैं। नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का काम क्या होता है? जो हमारी हृदय की धड़कन होती है उसको प्रारंभ करना। जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिसके हृदय की धड़कन धीमी हो गई है या कम हो गई है। जैसे हमारी हृदय की धड़कन क्या होती है? 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो ये जो वैल्यू है ये किसी में कम हो जाए तो उसके लिए उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों की युगल बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो युग्म कहा जाता है, सूत्र युग्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो जो बीएमडी परीक्षण होता है वह किसके लिए होता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। और देखिए एक होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? वो एड्स के लिए होता है। और बीएमडी जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकर्पी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? आंसर है फुसफुस, जो कि फेफड़े से रिलेटेड है। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता, जिसको कि एनीमिया भी कहा जाता है, वह होता है? तो आयरन की कमी से किसकी रोग होती है? अरक्तता की रोग होती है, या फिर जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या है? तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज होता है। और जब किसी को रैबीज होता है तो उसको क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर लगना। फोबिया मतलब होता है डर, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मतलब पानी से डर। तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। और कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसको कहा जाता है रेबीज, जो कि विषाणु से रिलेटेड रोग है। नेक्स्ट है, इसरो में एस का क्या अर्थ है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एस का क्या अर्थ हो गया? स्पेस हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।